everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make these beautiful Kashmiri bangles. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारी सी कश्मीरी बैंगल्स बनाना सीखेंगे. बहुत ही जल्दी बन जाती हैं ये और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो टू मेक द बैंगल्स वील बी नीडिंग यार्न. हमें ऊन की ज़रूरत होगी और अगर आपके पास पतली ऊन है तो वो बेटर है. सो मेक श्योर दैट यू यूज़ थिन यार्न. एंड देन वील बी यूजिंग दीज काइंड ऑफ मेटल बैंगल्स. इस तरीके से जो मेटल बैंगल्स आती है ना, ये वाली बैंगल्स हम यूज़ करेंगे. आप कांच की बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हो बट वो ड्यूरेबल नहीं होगी क्योंकि कांच आखिर कांच है, वो टूट सकता है. So it's better you use metal bangles instead of the glass ones. And then we'll be needing a 2.5 mm crochet hook. मैंने इसमें 2.5 mm crochet hook यूज़ किया क्योंकि जितना पतली यान और छोटा हुक यूज़ करोगे उतनी खूबसूरत ये बैंगल्स बन के आती हैं. एंड देन विल बी नीडिंग सिजर्स. हमें सिजर्स चाहिए होंगी. टेपेस्ट्री नीडल, यान टेल्स को वीवन करने के लिए विल बी नीडिंग टेपेस्ट्री नीडल. एंड आई बी यूजिंग दीज काइंड ऑफ पर्ल्स. इस तरीके के पर्ल्स मैं यूज़ करूँगी. एंड दीज काइंड ऑफ घुंघरू. तो इस तरीके के जो घुंघरू आते हैं छोटे, ये मैं यूज़ करूँगी. आप कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए जो पूरा सेट हमने बैंगल्स का बनाया है, इसमें दो तरीके की बैंगल्स हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैंगल्स इन आवर सेट. तो एक इस तरीके की है, वन इज़ दिस टाइप एंड वन इज़ दिस प्लेन टाइप. तो ये एक ही प्लेन है. तो पहले हम प्लेन वाली बनाएंगे. तो इस तरीके के आप बीच में रखने के लिए अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी बैंगल्स बना सकते हो. तो फर्स्ट वील मेक द प्लेन वंस एंड देन वील मेक दीज काइंड ऑफ बैंगल्स एंड देन यू कैन मेक योर सेट. तो चलिए बनाते हैं. तो मैंने अपनी बैंगल ले लिया. आई हैव टेकन अ बैंगल एंड वी नीड टू क्रोशे अराउंड द बैंगल. तो बैंगल के अराउंड हमें क्रोशे करना है. विल पुट आवर हुक इन द बैंगल. बैंगल के अंदर अपना हुक डालेंगे एंड विल पुल अ लूप. लूप पुल करेंगे एंड चेन वन टू सिक्योर द यार्न. चेन वन करके इसे सिक्योर कर लेंगे. एंड नाउ वी नीड टू मेक सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड द बैंगल. तो पूरे बैंगल के अराउंड हमें सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनानी है. वी गो इन द बैंगल लाइक दिस, yarn over, pull up a loop. You'll have two loops, yarn over, pull through both the loops. तो इस तरीके से हमने पूरे बैंगल के अराउंड सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. एंड आई एम वर्किंग ओवर द yarn tail. मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ कुछ स्टिचेस ताकि वो वीवन हो जाए और सिक्योर हो जाए. तो इसी तरीके से हमने पूरे बैंगल को कवर कर लेना है सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके. सो वी नीड टू मेक अराउंड 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस अराउंड द बैंगल. तो हमें 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनानी है बैंगल के अराउंड. और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हम सेकंड बैंगल अपनी बनाएंगे उसका बाहर का जो हिस्सा होगा वो उसके लिए हमें 80 स्टिचेस चाहिए. तो बेटर होगा कि आप सारी जो बैंगल्स हैं उसमें 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस उसके अराउंड कर लीजिए. तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. उनमें से कोई भी बैंगल आप यूज़ कर सकते हो अपना आउटर वाली बैंगल बनाने के लिए. सो आई बी मेकिंग 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस अराउंड द बैंगल एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैं 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाऊंगी बैंगल के अराउंड और फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो इसी तरीके से पूरी बैंगल को हम सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके कवर कर देंगे. सो आई विल कंप्लीट मेकिंग 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर. Here I have completed doing 80 single crochet stitches around the bangle. मैंने पूरे बैंगल के अराउंड 80 single crochet stitches कर दिए. Now we need to go into the first single crochet stitch that we had made and we need to slip stitch to join. तो जो पहला single crochet stitch हमने बनाया था उस पर slip stitch करके हम join कर लेंगे. Chain one and fasten off. तो एक chain बना के fasten off कर देंगे हम. इसको टाइटन कर देते हैं. Just pull it and tighten it up. और ये वाली yarn tail मैं कट कर देती हूँ पहले वाली क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टिचेस कर दिया. आई एम कटिंग द फर्स्ट yarn tail as I have worked many stitches on it so it's secure. और ये दूसरी वाली को हम टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे. विल टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड विल वीव इन द yarn tail. तो पहले मैं नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उसके थ्रू इसे पुल कर रही हूँ. आई एम पुलिंग इट थ्रू द नेक्स्ट स्टिच टाइटली एंड नाउ विल गो थ्रू सम ऑफ द स्टिचेस. नीडल को थोड़ी सी स्टिचेस में मैं डाल रही हूँ. जस्ट गो इन सम ऑफ द स्टिचेस टू मेक श्योर दैट आवर yarn tail इज सिक्योर्ड. इसमें पुल करके निकाल लेंगे. जस्ट थ्रेड द yarn and pull it through. इसको टाइटली पुल कर देते हैं and then we can just cut the extra yarn from here. तो इस तरीके से मैंने ये और भी बैंगल्स बनाई हुई है. आई ऑलरेडी मेड सम ऑफ द प्लेन बैंगल्स बट आई जस्ट हैव टू वीव इन द yarn tail. सिर्फ इसकी yarn tails वीव इन करनी है. तो मैं वीव इन कर देती हूँ और फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. सो आई वीव इन द yarn tails and then meet you back here. So here I've weaved in all the yarn tails. मैंने सारी yarn tails वीव इन कर दी हैं and now I have a total of 6 बैंगल्स. मेरे पास अब 6 बैंगल्स हैं. इनमें से मैं 2 बैंगल्स ले लूँगी और इन्हीं बैंगल्स से मैं इसके आउटर का बॉर्डर बना के बाहर की बैंगल्स बनाऊंगी. सो वील हैव 4 बैंगल्स इन द सेंटर एंड वील हैव 2
एट द साइड्स। तो जो साइड्स वाली बैंगल्स हैं, ये वाली बैंगल्स, so this is a simple bangle that we have and we just need to do the outer edge to make it look like this। तो इसी तरीके से आपने अपनी सारी बैंगल्स बना लेनी है 80 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करके, और फिर उनमें से आप बैंगल लेके ये बाहर का पार्ट आप कर सकते हो, और बीच में आपको जितनी बैंगल्स रखनी है आप अपने सेट के हिसाब से उतनी बैंगल्स बना सकते हो। तो अब हम ये वाली बैंगल बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आई बी यूजिंग वाइट कलर फॉर द आउटर पार्ट, यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। तो मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ आउटर पोर्शन के लिए, आप कोई भी कलर अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हो। तो पहले हमें यार्न अटैच करनी है, वी नीड टू अटैच आर यार्न। तो किसी भी स्टिच में जाके आप इसे अटैच कर सकते हो, यू कैन गो इन टू एनी ऑफ द स्टिचेस दैट यू हैव हियर एंड यू नीड टू अटैच द यार्न। तो इस तरीके से हम यार्न को अटैच कर लेंगे, पुल इट थ्रू द स्टिच एंड चेन वन टू सिक्योर, जस्ट पुल द यार्न टेल टू टाइटन इट अप। इसको यार्न टेल को पुल करके टाइट कर देंगे, और यहीं से इसी स्टिच से जहाँ हमने यार्न अटैच करी है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टिच विद द same stitch where we added our yarn, so we'll go in and make a single crochet stitch here। तो उसी सेम स्टिच में हम जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, एंड आई एम वर्किंग ओवर द yarn tail, मैं yarn tail के ऊपर ही काम कर रही हूँ। सो विल yarn over, pull a loop, you'll have 2 loops, yarn over, pull through both the loops। तो इस तरीके से हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया। नाउ इनटू द नेक्स्ट स्टिच वी नीड टू डू अ हाफ डबल क्रोशे स्टिच। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, yarn over, go into the stitch, yarn over and pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through all the 3 loops। एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच हो गया। इनटू द नेक्स्ट स्टिच वी नीड टू डू अ डबल क्रोशे स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हमें डबल क्रोशे स्टिच करना है, yarn over, go into the next stitch, नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। नेक्स्ट वाली में फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, विल मेक 1 more डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। 1 half double crochet stitch into the next stitch, next stitch में एक half double crochet stitch करेंगे, yarn over, go in, yarn over, pull up a loop, you'll have 3 loops, yarn over, pull through all the 3 loops। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, go in, yarn over, pull up a loop, you'll have 2 loops, yarn over, pull through both the loops। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में हम एक स्लिप स्टिच करेंगे, विल डू अ स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच, गो इन, पुल अप अ लूप एंड पुल इट थ्रू द लूप ऑन द नीडल। विल डू दैट वंस मोर। ओके, इनटू द नेक्स्ट स्टिच अगेन वी नीड टू डू अ स्लिप स्टिच। फिर से हम एक स्लिप स्टिच करना है, गो इन, yarn over, pull up a loop and pull it through the loop on the needle। तो ये हमारा एक सेट बन गया है। सो वी नीड टू मेक अ टोटल ऑफ 10 सेट्स। तो ये हमारा जो एक सेट है, इसी तरीके से हम यही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। ये जो हमने ये 8 स्टिचेस का पैटर्न किया है रिपीट करेंगे ताकि हमारे पास ये टोटल 10 शेल्स बन जाए। सो विल रिपीट द सेम पैटर्न अंटिल वी हैव अ टोटल ऑफ 10 शेल्स। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। सो वी नीड टू डू अ सिंगल क्रोशे स्टिच फर्स्ट इनटू द नेक्स्ट स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे नेक्स्ट में, 1 डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में भी एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, 1 स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन अ स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच। तो नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे, और ये देख सकते हो आप कि हमारे पास अब 2 शेल्स हो गई। नाउ वी हैव 2 शेल्स। सो वी नीड अ टोटल ऑफ 10 शेल्स। हमें टोटल 10 शेल्स चाहिए। तो एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। आई शो यू वंस मोर। सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट में डबल क्रोशे करेंगे, अनदर डबल इनटू द नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, हाफ डबल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन स्लिप स्टिच इनटू द नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे।
सो यू नीड टू रिपीट दिस पैटर्न अंटिल यू कंप्लीट द राउंड। तो यही पैटर्न रिपीट करना है जब तक आपका राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक कि आपके पास ये टोटल 10 शेल्स नहीं होते। सो आई कंप्लीट द राउंड एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, आई कंप्लीटेड द राउंड। और अब मैं ये लास्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डू अ स्लिप स्टिच इनटू द लास्ट स्टिच एंड वन स्लिप स्टिच इनटू द स्टिच वेयर वी एड द यार्न फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। तो जहाँ हमने यार्न ऐड करी थी वहाँ पे, जहाँ से हमने राउंड शुरू किया था वहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 एंड फास्टन ऑफ, चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेंगे। एंड नाउ वी जस्ट नीड टू वीव इन द यार्न टेल्स को वीव इन कर देना है। इसको पुल करके टाइट कर लेते हैं, जस्ट पुल इट अप टू टाइटन इट। एंड दिस इज़ द यार्न टेल दैट आई ऑलरेडी वर्कड सम स्टिचेस ऑन, सो आई जस्ट कट इट। तो यहाँ से मैं ये इसको कट कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने स्टिचेस कर दी हैं। और ये दूसरी वाली को वीव इन कर देंगे टेपेस्ट्री नीडल की मदद से। सो विल जस्ट टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड विल वीव इन द यार्न टेल। पहले हम इसको स्टिच के थ्रू डालेंगे अंदर, फ्रंट से बैक की तरफ पुल कर लेते हैं। और अब ये पीछे के हिस्से में जो स्टिचेस हैं यहाँ पे वीव इन कर देंगे। विल जस्ट गो इन, थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में जाएंगे पहले एंड देन वील जस्ट वंस मोर वीव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बार फिर से इसको वीव इन कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। एंड देन वील कट द एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे एंड दैट्स इट। तो ये देखिए, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। इफ़ यू वांट इट टू बी सिंपल यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़। इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। वी नीड टू मेक वन मोर बैंगल ऑफ दिस टाइप। तो मैं यहाँ से एक और बैंगल ले रही हूँ और इसी तरीके का मैं पैटर्न इस पर भी बना लूँगी। एंड यू कैन लीव इट एज इट इज़, और इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड पर्ल्स एंड दीज टाइप ऑफ घुंघरूस। ये देखिए आवाज़ भी आती है इसमें से। तो मैं आपको बताऊँगी ये भी कैसे लगाना है। तो पहले मैं ये दूसरी बैंगल इस तरीके से बना लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है। तो मैंने ये दोनों बैंगल्स के आउटर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। आई हैव कंप्लीटेड द आउटर पोर्शन ऑफ बोथ द बैंगल्स एंड इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द बैंगल्स लाइक दिस इन अ सिंपल वे। इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। इस तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, इस सेट की तरह यूज़ कर सकते हो आप इस तरीके से। और अगर आप चाहते हो पर्ल्स और घुंघरू लगाने तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप लगा सकते हो। सो यू कैन ऐड पर्ल्स एंड घुंघरू इन दिस वे लाइक आई हैव डन। सो ये मैंने घुंघरू ले लिए हैं, आई टेकन घुंघरू एंड आई टेकन दीज बीड्स, ये पर्ल्स ले लिए मैंने। एंड आई टेकन नीडल एंड थ्रेड, मैंने नीडल एंड थ्रेड ले लिए। तो अब ये बैंगल में पहले मैं नीडल एंड थ्रेड को अटैच कर लूँगी। सो आई अटैच द नीडल एंड थ्रेड फर्स्ट। तो आई एम जस्ट पुटिंग द नीडल इन एंड अटैचिंग द थ्रेड को अटैच कर रही हूँ मैं पहले। इसे अटैच कर लूँगी प्रॉपरली और फिर उसके बाद घुंघरू और पर्ल्स हम ऐड करेंगे। सो यू कैन ऐड इवन द कॉडी शेल्स दैट वी गेट। तो आप कॉडी शेल्स भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए हमने ऐड कर दिया है। नाउ फ्रॉम बैक साइड आई एम ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड लाइक दिस। तो इस पोर्शन पे मैं लेके आ रही हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द इनवर्ड पोर्शन वेयर द शेल इज़ एंडिंग, बोथ द शेल्स आर एंडिंग हियर। दिस इज़ द आउटर मोस्ट पोर्शन। सो हियर वी नीड टू गो इन द पोर्शन वेयर द शेल इज़ गोइंग इनवर्ड्स। तो यहाँ जो अंदर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे हमने अपनी नीडल थ्रेड को बाहर निकाल लेना है। नाउ व्हाट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू ऐड 2 पर्ल्स। मैं 2 पर्ल्स लगाती हूँ और फिर एक घुंघरू लगा रही हूँ मैं। सो आई एडेड 2 पर्ल्स, 1 घुंघरू एंड 2 मोर पर्ल्स, 2 पर्ल्स और लगा रही हूँ मैं। आप ये अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। यू कैन डू इट द वे यू लाइक इट। तो मैंने ये लगा दिया है एंड नाउ आई पुल इट टिल द एंड। मैं एंड में पुल कर रही हूँ एंड फ्रॉम द बैक साइड आई एम ब्रिंगिंग द नीडल फॉरवर्ड इन द सेम प्लेस। तो मैं बैक साइड से नीडल को डाल के थ्रेड को पुल कर दूंगी टाइटली। सो विल टाइटली पुल द थ्रेड एंड देन वंस मोर फ्रॉम फ्रंट विल गो टू द बैक। यहाँ से फ्रंट से नीडल को डालेंगे बैक में, इसको पुल कर देंगे टाइटली और फिर ये बैक साइड जो है यहाँ से ये सारी जो स्टिचेस हैं इसके बीच में से हम नीडल को निकालेंगे। सो आई एम ब्रिंगिंग द नीडल लाइक दिस so that we can attach the pearls and घुंघरू on the next side। तो जो नेक्स्ट साइड है यहाँ पे
यहाँ पे भी हम इसे इसी नीडल एंड थ्रेड से अटैच कर सकते हैं। तो बार बार हमें नॉट बांधने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहीं से हम इसे अटैच कर सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम द बैक साइड ऑफ माई वर्क आई एम ब्रिंगिंग द नीडल फॉरवर्ड। फिर से मैं इसे फॉरवर्ड लेके आ रही हूँ, आगे के हिस्से में पुल कर देंगे टाइटली, और फिर से हम वही सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। सो विल रिपीट द सेम स्टेप्स। विल ऐड 2 पर्ल्स, 2 पर्ल्स ऐड करेंगे, एक घुंघरू ऐड करेंगे, और 2 और पर्ल्स को हम ऐड कर लेंगे। विल ऐड 2 मोर पर्ल्स। ये देखिए, एंड नाउ विल जस्ट पुल इट थ्रू द थ्रेड से पुल कर देंगे इसे, एंड विल पुट द नीडल ऑन द बैक साइड ऑफ आवर वर्क एंड वी नीड टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड। फिर से इसे पीछे के हिस्से से नीडल को हम आगे लेके आएंगे, टाइटली इसको पुल कर देंगे, और फिर से हम जैसे हमने किया था पहले, फ्रंट से नीडल को बैक के हिस्से में लेके जाएंगे। सो फ्रॉम फ्रंट विल पुल इट टू द बैक साइड। इसको टाइट कर देते हैं, जस्ट टाइटन इट अप। इसको एक बार टाइट करने के बाद विल गो थ्रू द वाइट स्टिचेस ओवर हियर एंड पुल इट। इसको ध्यान से हमने पुल करना है कि कहीं पर भी नॉट्स बन के अटक ना जाए। जस्ट पुल इट टाइट। इसको टाइटली पुल करना है हमने, इतना भी टाइट नहीं कि धागा टूट जाए, बस इतना टाइट कि लूज ना रहे बहुत। देन अगेन फ्रॉम बैक साइड विल पुट द नीडल एंड पुल द थ्रेड फॉरवर्ड। फिर से हम वही स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। 2 मोती लेंगे पहले, विल पुट 2 पर्ल्स, 1 घुंघरू एंड 2 मोर पर्ल्स। फिर से 2 पर्ल्स डालेंगे। तो इस तरीके से मैं 2 मोती, 1 घुंघरू बीच में और 2 मोती डाल के ये सेट बना रही हूँ इस तरीके से। तो ये पूरे इसके अराउंड आ जाता है। देन अगेन फ्रॉम बैक साइड वी नीड टू पुल इट फॉरवर्ड। पीछे हिस्से से सामने लेके आएंगे, इसको बार टाइटन कर देते हैं, and then from front we'll go to the back and then again through the stitches till we reach the next place. फिर से स्टिचेस के बीच में से इसको निकालेंगे नेक्स्ट प्लेस में जाने के लिए। एंड दिस इज हाउ वी नीड टू कंप्लीट आवर राउंड। इस तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। फिर से पीछे के हिस्से से हम आगे लेके आएंगे। फ्रॉम बैक विल ब्रिंग इट फॉरवर्ड एंड विल रिपीट द प्रोसेस अंटिल वी कंप्लीट द राउंड। तो इसी तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। मेरे लास्ट वाली जगह पे भी लगा दिए हैं पर्ल्स और घुंघरू। आई हैव एडेड द पर्ल्स एंड घुंघरू इन द लास्ट प्लेस एज वेल। एंड इसको नॉट बांधने से पहले मैं फिर से थोड़ी स्टिचेस के बीच में जा रही हूँ। आई एम गोइंग इन कपल ऑफ स्टिचेस, और फिर यहाँ पे मैं 1-2 नॉट्स बनाऊंगी। आई विल मेक कपल ऑफ नॉट्स हियर सो दैट इट्स सिक्योर्ड। एक और नॉट बना रही हूँ मैं। एंड देन अगेन गो इन कपल ऑफ स्टिचेस। फिर से मैं थोड़ी स्टिचेस के बीच में जा रही हूँ। और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बार आई एम गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अब मैं ये थ्रेड को कट कर दूंगी। नाउ आई विल कट द थ्रेड। एंड हियर यू कैन सी, ये देखिए हमारी बैंगल बन के रेडी हो गई है। और इस तरीके से मैंने दूसरी बैंगल पे भी लगा दिए थे। आई हैव एडेड द पर्ल्स एंड घुंघरू टू द अदर बैंगल एज वेल। और इस तरीके से ये 2 बैंगल्स आपकी साइड पे रहेंगी, और ये वाली जो सिंपल बैंगल्स है ये बीच में रख के आपका पूरा सेट रेडी हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ योर सेट विल लुक। तो इस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। ये मैंने येलो वाला बनाया था। दिस इज़
द सेट दैट आई मेड विथ येलो एंड वाइट कलर, ये देखिए। और जो ब्लू वाला मेरा सेट है, ये देखिए, ये जो ब्लू वाला सेट है इसमें मैंने पर्ल्स नहीं लगाए, सिर्फ घुंघरू लगाए हैं। सो इन दिस वन आई जस्ट एडेड 3 घुंघरूज. I didn't add any of the pearls. The procedure is exactly the same like we added the pearls and ghungru, but here I did not add the pearls. I just added the घुंघरूज and even this is looking cute and nice. तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपने सेट्स बना सकते हो और आप इसको मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ, कीप क्रोशेइंग, बाय बाय।